ईश्वर जिस व्यक्ति को विशेष काम के लिए चुनते हैं, उनको 3 चीज़ ज़रूर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसको ईश्वर किसी खास चीज़ों के लिए चुनते हैं ना, तब उनके जीवन में ईश्वर 3 चीज़ अवश्य ही देते हैं। वो 3 चीज़ क्या है? तो आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जीवन में दुख कभी कम नहीं होना। नंबर 2, अपनों से धोखा मिलना। और नंबर 3, शरीर में रोगों से कभी मुक्ति नहीं मिलना। यदि आपको ये 3 चीज़ मिला है, तो आप 100% समझ लेना कि आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। हे अंधकार में भटके लोगों, अब आप विस्तार से सुनिए कि आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को ईश्वर किसी खास चीज़ों के लिए चुनते हैं, वैसे व्यक्ति के जीवन में दुखों की कभी कमी नहीं होती। झोली भर के उन्हें दुख मिलते हैं। सबसे पहली बात कि इनके जीवन की शुरुआत ही एक दुख से नहीं, बल्कि दुखों से होती है। ऐसे लोगों के जीवन का समय बहुत ही पीड़ा में बीतता है। जैसे भगवान कृष्ण के जीवन को देखिए। इनका जन्म ही जेल में हुआ। इनको बचपन में अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। पैदा होते ही इनको जान से मारने के लिए कंस, पूतना, अघासुर, बकासुर, कालिया नाग इत्यादि इत्यादि आते रहे। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति को ईश्वर किसी विशेष उद्देश्य से चुनते हैं, तो उसके जीवन में दुखों की कमी नहीं होती। अब भगवान राम के जीवन की बात लीजिए। जब एक दिन पहले यह घोषणा की गई थी कि उनका राज तिलक होना है, कल सुबह होते ही राज तिलक की तैयारी हो चुका था, तो अचानक उनको अपनी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ वन जाना पड़ा। वन में रावण ने सीता जी को उठाकर ले गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। घर आने के बावजूद भी भगवान राम सीता जी तथा अपने बच्चों से अलग हो गए। सच पूछो तो उनको अपनों का साथ तो मिला ही नहीं, परंतु ऐसे व्याकुल कर देने वाले विपरीत परिस्थितियों में भी वे विचलित नहीं हुए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे अपने चेहरे पर दुखों की छाया पड़ने नहीं दिए, बल्कि अपने चेहरे पर शांति की अनुभूति प्रकट किए। ठीक इसी तरह ईश्वर किसी खास काम के लिए जब किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तब उसके जीवन में कभी खत्म न होने वाली दुखों का प्रवेश होता है। दुख आने का मतलब यह नहीं कि आप सबसे दुखियारी व्यक्ति हैं। दुख व्यक्ति को अंदर से स्ट्रांग बनाता है, ताकि वो विचलित ना हो। यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार के दुख आए हैं, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आप 100% कन्फर्म हो जाना कि ईश्वर आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने हैं। दूसरी बात, आपको अपने स्वयं के लोग धोखा देंगे, यानी कि आपको अपने लोग आपको धोखा देंगे। आपको अपना ही आदमी आपको चीट करेंगे। अगर ऐसा है, तो आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हो। इस धरती पर आप किसी खास उद्देश्य के लिए उतारे गए हो।
आपको एक विशेष मकसद दिया गया है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपके दिल के अंदर एक आग लगी रहती है। आपके अंदर से अपना मकसद याद रहता है। आपको यह महसूस होता होगा कि मैं एक विशेष मकसद के लिए आया हूँ। आपके अंदर यदि यह आग लगी है तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपको ईश्वर ने चुना है और धरती पर आपको भेजा है। इस बात को याद रखना कि आपके जीवन में इतना दुख का आना ईश्वर का प्रिंसिपल है कि कहीं प्यार और मोह में, कहीं पति के बीच में अटक न जाना, कहीं पत्नी के मोह में अटक न जाना, कहीं बेटा के मोह में अटक न जाना। यही लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। आपका अपना परिवार के लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। इन सब लोगों के द्वारा आप अपमानित किए जाओगे। अगर यदि ऐसा है तो आप समझ लेना कि आप किसी खास उद्देश्य के लिए ईश्वर के द्वारा चुने गए हो। यदि आपको अपने परिवार से सम्मान मिल रहा है तो आप ईश्वर के द्वारा चुने नहीं गए हो। ईश्वर के द्वारा चुने गए लोगों के जीवन में खास तरह का, अलग अलग तरह का मुसीबतें तय हो जाती है। तीसरी बात, ईश्वर के द्वारा चुने गए लोगों के जीवन में शारीरिक कष्ट होता है। शरीर में रोग, कभी पेट खराब तो कभी लीवर खराब, तो कभी पेट में दर्द, तो कभी हार्ट खराब, तो कभी पैर में दर्द, तो कभी शरीर में दर्द, तो कभी आँख में दर्द, तो कभी पीठ में दर्द, इत्यादि इत्यादि। यानी कि यह परेशानी तो हमेशा ही लगा ही रहता है। यह नाटक हमेशा ही चलता रहेगा। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप विश्वास रखना कि आप ब्लेस्ड व्यक्ति हो। आपके ऊपर ईश्वर की अत्यधिक कृपा है। आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। अगर आपको प्रतिकूल परिस्थिति दी गई है तो आपको प्रतिकूल स्थिति में शांति महसूस करने का तथा विचलित न होने का स्ट्रांग दिल भी तो मिला होगा ना। अगर यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप मान लेना कि ईश्वर ने आपको 100% चुना है और आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। स्तुति की योग्य मेरा परमेश्वर।